हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तैयार लहंगे से नाप लेकर इस लहंगे की फ़िटिंग करेंगे। देखिए, मेरे पास ये लहंगा आया हुआ है, इसमें अस्तर अटैच नहीं है, तो साथ ही में हम अस्तर की भी कटिंग करेंगे इसके लिए। और यहाँ ऊपर से देखिए मैंने बेल्ट को अलग कर लिया है और साथ ही में मैं आपको इसका फिटिंग भी करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तैयार लहंगे की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका लंबाई नापेंगे तो थोड़ा देखिए लहंगे को थोड़ा सा खींच के रखेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी तैयार लंबाई है 37 इंच। तो इस प्रकार से इसका लंबाई 37 इंच हम रखेंगे। और देखिए कमर को नाप लेते हैं। तो ये डबल में है तो ये कितना आ रहा है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 20 इंच आ रहा है, यानी कि ये 40 इंच इसका कमर है। या फिर देखिए अगर आपको नहीं नापना है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से लहंगे से लहंगा मिला के रखेंगे। बॉटम से देखिए इस प्रकार से बराबर नीचे से दोनों लहंगा जो है इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे। देखिए अगर आपके पास इस प्रकार से पहले से तैयार लहंगा है कस्टमर का, तो इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कस्टमर का बॉडी से मेजरमेंट लेके लहंगे का आप मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस लहंगे में पिन लगा के रखा है ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो और इसको अच्छे से बराबर मिला के रखेंगे। अब यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट इसका मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बराबर मिला के रखेंगे और इस तरह से देखिए चौक से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इसको मैं अभी इसी प्रकार से कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस लहंगे को हम हटाएंगे। अब देखिए मार्किंग करने के बाद यहाँ पर इसका टोटल लंबाई बराबर है 37 इंच यहाँ पे आ रहा है जो हमने नापा था, ठीक है। अब देखिए इस साइड में थोड़ा हल्का सा एक कम आया है तो इसको हाफ इंच हम बढ़ा देंगे। इस तरफ से देखिए हाफ इंच कम आया था, इस प्रकार से बढ़ा देंगे। तो अब ये देखिए दोनों तरफ लंबाई बराबर हो गई है। अब इस मार्किंग के नीचे की तरफ हमें 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। देखिए बेल्ट जो है उसकी चौड़ाई 2 इंच है, तो इतना हमें यहाँ पर कम कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से 2-2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए इस तरफ भी हम इसका मार्किंग कर लेते हैं 2-2 इंच पर। तो पूरा मार्किंग करने के बाद यहाँ पर देखिए सीधी लाइन हम इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए इसके ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच ले लेना है इस तरह से मार्जिन के लिए। ये देखिए मार्जिन का मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है हाफ इंच की दूरी से। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखिए कट करने के बाद यहाँ पर हम इसका कमर का चौड़ाई यहाँ पे नाप लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 24 इंच आ रहा है और कमर हमें रखनी है लहंगे की 20 इंच, यानी कि 40 इंच। तो इसको हम कैसे कम करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए लहंगे को हम इस प्रकार से अब फोल्ड कर लेंगे। तो इसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है लहंगे को इस प्रकार से देखिए। अब 4 फोल्ड करने के बाद अस्तर के ऊपर मैंने इसको रखा है, अस्तर मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद ये कमर की तरफ 12 इंच आ रहा है और नीचे की तरफ हम इसका घेरा देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है 4 फोल्ड करने के बाद। तो देखिए इसका नीचे की तरफ जो घेर है वो 25 इंच आ रहा है 4 फोल्ड में। तो देखिए अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इस प्रकार से देखिए ऊपर की तरफ हम 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना हमने 4 फोल्ड करके लहंगे को नापा था कमर की तरफ, उतना ही हमें यहाँ पे लेना है 12 इंच। अब देखिए ऊपर से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा लहंगे का लंबाई है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए लहंगे की लंबाई 37 इंच आई है तो उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा लंबाई इसलिए रखी है क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे और लहंगे में जब अटैच करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगर हम पहले से कम कट करेंगे इसको तो ये और छोटा हो जाएगा। देखिए लहंगे के अस्तर वाले पार्ट की लंबाई आप लहंगे से 2 या 2.5 इंच कम रख सकते हैं या फिर 3 इंच तक भी कम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 या 1.5 इंच ही बस कम रखने वाली हूँ लहंगे से अस्तर की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने लंबाई का मार्किंग कर लिया है। अब एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। अब देखिए लहंगे को हमने 4 फोल्ड करके उसका घेर नापा था नीचे की तरफ। तो देखिए कितना आया था, वो 25 इंच आया था। तो इस प्रकार से देखिए टेप रखेंगे और यहाँ पर हम 25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए मार्किंग करने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ हम इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है तिरछा। अब इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं।
देखिए अभी यहाँ पर हमने 2 कलियों की कटिंग की है, 2 कलियाँ और हमें कटिंग करनी है। तो इसको देखिए इस प्रकार से रखेंगे। तो 2 कली हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। अब बाकी के 2 कली को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से कलियों को अच्छे से बिछा के रखेंगे और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे 4 कलियाँ कट कर ली है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखिए 2 कलियाँ आपको लेनी है। इस प्रकार से देखिए अभी हम यहाँ पे 2 कलियाँ ले लेते हैं और इसको देखिए ये उरेब्स की साइड है और सीधी साइड मेरी तरफ है। तो इस प्रकार से इसको पलटेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे और बॉटम की तरफ इसको सीधा कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब देखिए नीचे से इस तरह से कट करने के बाद इसका शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब बाकी की जो 2 कलियाँ हैं उनमें भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इस प्रकार से कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चारों कलियों में इस प्रकार से कट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब देखिए इस प्रकार से कलियों को खोल लेंगे और ये सीधी साइड है और ये उरेब साइड है। तो सीधी साइड के ऊपर हमें इस प्रकार से उरेब वाली साइड को रखना है और यहाँ से इसको स्टिच करते जाना है। ये देखिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम अस्तर को लहंगे के साथ अटैच कर लेते हैं और लहंगे की फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से बेल्ट को रखेंगे और सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर तो 20 इंच कमर है। देखिए 20 इंच कमर है तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके रखना है और यहाँ पर 21 इंच पर मार्किंग करनी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है 20 इंच में और 21 इंच पर इसको कट कर लेना है बेल्ट को। तो बेल्ट को देखिए मैंने इस प्रकार से कट कर लिया है। अब बेल्ट को हम साइड में रख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद लहंगे को लेंगे और इसका जो कमर है उसका मेजरमेंट यहाँ पे ज़्यादा आया था। तो देखिए 24 इंच ये डबल में आया था। तो इसको अभी हमें कम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम ऊपर से 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद ऊपर से देखिए 1/2 इंच की दूरी से हम इस प्रकार से एक सिलाई डालेंगे। इसको मिलाते हुए, इस निशान को मिलाते हुए हमें इस सिलाई को लाना है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से देखिए थोड़ी दूरी तक सिलाई करते हुए आएंगे और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरी वाली कली लेंगे और यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई डालते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर की तरफ आपको 4 इंच तक ही इस सिलाई को लेके आना है और इस सिलाई के साथ मिला देना है। तो चलिए सभी कलियों में हम इसी प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई डालते जाएंगे और इसी प्रकार से कलियों की जो चौड़ाई है उसको कम करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी लगभग सभी कलियों में इसी प्रकार से सिलाई डाल दी है। तो अभी ये सिलाई डालने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी कमर की जो साइज़ है वो बराबर हुई है कि नहीं। तो देखिए कमर की चौड़ाई हम यहाँ पे नाप लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कितना आया है। तो इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं। तो देखिए 40 इंच कमर है तो डबल में ये 20 इंच आना चाहिए। तो 20 इंच आ रहा है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से ये देखिए बराबर 21 इंच है। अब देखिए अस्तर वाले पार्ट की जो कलियाँ हैं उनको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए कलियों को हम इस प्रकार से बराबर रखेंगे। सीधी साइड के ऊपर ये देखिए ये सीधी साइड है और ये उरेब वाली साइड है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। तो सीधी साइड के ऊपर उरेब वाली साइड को रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप भी मार्किंग कर लेंगे सीधी साइड कौन सी है और उरेब साइड कौन सी है, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो इस प्रकार से देखिए मैंने मार्किंग करके रख ली थी पहले से। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको अटैच कर लिया है। अब देखिए बाकी की 2 कलियाँ हैं उनको भी इसी प्रकार से हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बॉटम से मैं इसको अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको भी इसी प्रकार से बॉटम से कलियों को अटैच करना स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए बॉटम में आपका कपड़ा जो है कम नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर की तरफ इस प्रकार से अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप वो बाद में कट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ की जो कलियाँ है अटैच कर लिया है। तो इस प्रकार से देखिए दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर लेंगे।
तो देखिए इसके ऊपर सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे दूसरे वाले पार्ट की, और देखिए यहाँ पर भी हम इसको अटैच कर लेंगे साइड साइड से। तो देखिए ये सीधी साइड है और ये उरेप साइड है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो बॉटम से इसमें हम सिलाई डालेंगे और इस प्रकार से देखिए सभी कलियाँ यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों कली अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये इस प्रकार से कम ज़्यादा होता है कपड़ा, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी कारण से मैंने लंबाई ज़्यादा रखी थी, क्योंकि बाद में हमें इस प्रकार से कट करना होता है कपड़ा, फिर बाद में अस्तर छोटा पड़ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए बॉटम की तरफ हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। देखिए इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे, या फिर आप 1 इंच तक का कपड़ा भी इसमें फोल्ड कर सकते हैं। जितना चाहे आप इसको अपने हिसाब से लहंगे की लंबाई के अनुसार आप इसको अस्तर को फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसको अस्तर को हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो लहंगे को देखिए इस प्रकार से रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे लहंगे की, और अस्तर वाले पार्ट की भी हम उल्टी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए उल्टी साइड के ऊपर उल्टी साइड रखेंगे अस्तर की इस प्रकार से, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम अस्तर और लहंगे को अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई चला देते हैं। अब देखिए अस्तर की जब हमने कटिंग की थी तो कमर की तरफ हमने चौड़ाई ज़्यादा रखी थी। देखिए यहाँ पर ये इसकी जो चौड़ाई है अस्तर वाले पार्ट की कमर की तरफ ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम नाप लेते हैं, तो ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इतना एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है अस्तर। तो इस प्रकार से देखिए बीच बीच में हम 2 प्लीट्स डाल देंगे आधा आधा इंच की, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए अस्तर की कटिंग करते वक्त ही आपको इस प्रकार से अस्तर को थोड़ा ज़्यादा कट कर लेना है और इस प्रकार से प्लीट्स डालना है बीच बीच में। इससे क्या होगा कि लहंगा पहनने के बाद उठने बैठने में कंफर्टेबल लगेगा। तो इस प्रकार से आपको अस्तर वाले पार्ट की जो चौड़ाई है कमर की तरफ वो ज़्यादा रखनी है और इस प्रकार से प्लीट्स डालनी है बीच बीच में। अब इसके बाद देखिए इसको हम पूरा अटैच कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक प्लीट्स देखिए यहाँ पर भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने ये लहंगा और अस्तर वाला जो पार्ट है अटैच कर लिया है। तो देखिए इस प्रकार से अस्तर अटैच करने से क्या होता है कि ये मार्जिन वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाता है और बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता है, और अच्छी फिनिशिंग भी रहती है लहंगे में। तो इस प्रकार से देखिए अब साइड साइड से हम इसको अस्तर और लहंगे को अटैच कर लेते हैं। तो एक सिलाई यहाँ पर चला देंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरे साइड भी हम सिलाई चला देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी साइड भी हम सिलाई चला देते हैं। तो देखिए अस्तर अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें चेन अटैच करनी है। तो इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे चेन को, और इस प्रकार से यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। अब देखिए मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम देखिए दोनों तरफ यहाँ पर लहंगे को इस तरह से मिला के रखेंगे, और यहाँ जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर एक कट लगाएंगे इस प्रकार से। और देखिए इस तरफ भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हमें ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए 1 इंच पर मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ से हमें चेन को अटैच करना है। इस लाइन के ऊपर से हमें चेन को अटैच करते हुए लाना है। अब दूसरे वाले पार्ट में भी इसी प्रकार से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अगर आप मार्किंग कर लेते हैं तो आपको चेन लगाने में यहाँ पे आसानी हो जाती है। अब देखिए बॉटम की तरफ से हम एक सिलाई चलाते हुए लहंगे को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से देखिए इस प्रकार से दोनों पल्लों को बराबर मिला के रखेंगे, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक फिटिंग की सिलाई चला देते हैं। तो जो देखिए हमने मार्किंग की थी ऊपर की तरफ यहाँ तक बस हमें इस सिलाई को लाके यहाँ पे पक्का कर लेना है। अब इसको हम देखिए सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पलटेंगे लहंगे को, और डबल सिलाई यहाँ पर हम चला देंगे।
तो इस तरह से डबल सिलाई चलाएंगे तो ये यहाँ पे अच्छे से मजबूती रहेगी लहंगे में। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे चेन अटैच कर लेंगे। तो देखिए जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हमें चेन को इस प्रकार से रखना है और चेन के साइड से इस प्रकार से एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये जो चेन है ये इधर उधर हिलेगी नहीं लगाते वक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरफ भी हम चेन को बराबर इस तरह से रखेंगे और साइड से एक सिलाई चला देंगे। अब देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से, और चेन के बिल्कुल किनारे किनारे आपको इस सिलाई को चलाना है और इस तरह से देखिए बराबर किनारे किनारे चलाना है सिलाई को, चेन के ऊपर नहीं लाना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको लाया है सिलाई को और यहाँ पर लाके पक्का कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से बराबर किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए हमें लाना है और यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब इसके बाद देखिए चेन को सीधी साइड इस तरफ लाएंगे और देखिए सीधी साइड से हमें ऊपर की तरफ से इस प्रकार से एक सिलाई चलानी है चेन की साइड से। इससे यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से सिलाई लगाने से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए चेन को इस तरह से लगा के देखेंगे तो ये बराबर यहाँ पे लग रही है। देखिए यहाँ पर अब इसके बाद हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट को इस तरह से खोल देंगे और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ हम इस तरह से 1 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें लहंगे को इस प्रकार से रखना है। जो मार्किंग हमने की है वहीं पे इस प्रकार से रखना है। तो देखिए बेल्ट की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी और लहंगे की भी सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ ही रहेगी और इस प्रकार से दोनों को रखना है बराबर मिला के और 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस प्रकार से देखिए लहंगा और बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए बेल्ट को हम सीधी साइड पलटेंगे। तो लहंगे की सीधी साइड के ऊपर हमें बेल्ट को देखिए इस प्रकार से पलट के रखना है। तो देखिए इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेंगे। मार्जिन वाला जो हिस्सा है बेल्ट का उसको अंदर की तरफ कर लेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करके इस प्रकार से सीधी साइड लाएंगे बेल्ट को और मार्जिन वाला जो हिस्सा है उसको कवर करते हुए यहाँ पे एक सिलाई चलाते जाना है। तो देखिए इसी प्रकार से मार्जिन को कवर करते हुए हमें यहाँ पे बेल्ट को इस प्रकार से रखना है और बेल्ट के ऊपर से एक सिलाई यहाँ पे चलाते जाना है। तो देखिए दूसरी तरफ का जो बेल्ट का मार्जिन वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस प्रकार से और देखिए इस प्रकार से रखेंगे मार्जिन को कवर करते हुए और यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पे लहंगे में अस्तर अटैच करके लहंगे की पूरी फिटिंग कर ली है। और देखिए चेन लगाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आप एक एक हुक भी अटैच कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर ये अच्छे से इस तरह से पैक रहेगा और आपका जो चेन है वो भी खुलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हुक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।